शुरू करते हैं फिगर ऑफ स्पीच। ये थर्ड वीडियो है हमारी। एसोनेंस। एसोनेंस लैटिन वर्ड एसोनेरा से आया है, जिसका मतलब होता है रेस्पॉन्ड, प्रतिक्रिया। इन एसोनेंस वोवेल साउंड रिपीट्स। देखिए वोवेल साउंड रिपीट हो गई, साउंड पे थोड़ा ध्यान दें, लेटर नहीं है, साउंड। वोवेल साउंड रिपीट्स होती है विद इन द वर्ड, वर्ड के बीच में, न तो वर्ड के स्टार्टिंग में होगी न एंड में होगा। जो भी साउंड आएगी राइम बनाती हुई वो वर्ड के बीच में आएगी। राइम का मतलब होता है ले, ले बनाती हुई। देखिए एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। Who knows why the cold wind blows? यहां आप देखें ओ, नोज में ओ आया है, कोल्ड में ओ आया है और ब्लो में ओ आया है, तो ओ साउंड दे रहा है, वोवेल साउंड आ रही है और वो भी वर्ड के बीच में। ठीक है, अच्छा ओ तो यहां भी आया है, लेकिन ये लास्ट में आया है, तो ये अपनी साउंड यहां नहीं देगा। और देखो राइम भी बनती है हल्की सी। राइम का मतलब होता है ले, ले भी बनेगी। तो देखो नोज कोल्ड ब्लोज, ओ ओ ओ की साउंड है, यहाँ ओ की साउंड नहीं आ रही, WHO हु ऊ की आवाज आ रही है। तो ओ यहाँ ओ और यहाँ ओ की साउंड है, तो वोवेल साउंड रिपीट होती है, वो भी वर्ड के बीच में। ठीक है, ये वाई द कोल्ड विंड्स ब्लोज पोएम है, उसमें से ये लाइन ली है। Here the Mellows Wedding Wells, ये पोएम है वेल्स नाम से, वहां से ली है। इसमें ई साउंड यहाँ, ई साउंड यहाँ और ई साउंड यहाँ। ई साउंड यहाँ भी आई है, लेकिन ये राइम नहीं बना रही इनमें से किसी से, तो इसलिए इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ले बननी चाहिए, राइम बननी ही चाहिए हल्की सी। मेलोज वेडिंग बेल्स, तो वोवेल साउंड वर्ड के बीच में रिपीट होती है। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। pawing, plowing, scratching and sewing। यहाँ ये बिल्ली और चूहे की एक पोएम है, उसमें से लिए ये लाइन। AW और AW एक ही साउंड दे रहे हैं, pawing, plowing and sewing। आगे चलते हैं, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म जो वर्ड आया है ये यूफेमोस से आया है, जो ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है फेयर साउंडिंग, बिल्कुल साफ आवाज बोलना या साफ कहना। इन यूफेमिज्म हार्श एंड ऑफेंसिव थिंग, हार्श कहते हैं बुरी, ऑफेंसिव गलत, थिंग्स जो है रिप्रेजेंट प्रस्तुत की जाती हैं इन माइल्ड, बहुत ही मुलायम हल्के से तरीके से, और प्लीजेंट वे, बड़ी ही आनंददायक तरीके से। तो यहाँ जो बहुत बुरी है, कठोर बातें हैं, जो गलत बातें हैं, उनको हम कहेंगे बहुत ही माइल्ड तरीके से या प्लीजेंट तरीके से, बहुत हल्के से कह देंगे, जिससे कि वो बुरी न लगे। देखिए एग्जांपल्स में और क्लियर करते हैं। यू सेड व्हाट वाज नॉट, ये पोएम है यू हैड टोल्ड ए लाई, तुमने झूठ बोला, ये पोएम का नाम है। अब इसमें से ये लाइन ली है हमने, यू सेड, तुमने कहा, व्हाट वाज नॉट, जो नहीं था, अर्थात तुमने झूठ बोला। अब किसी के मुंह पे सीधे सीधे बोल दो तुमने झूठ बोला भाई, तो उसे बुरा लगेगा, लेकिन बात तुमने वही कही, लेकिन कही ऐसे घुमा के कि उसे बुरी न लगे, हल्के तरीके से कही कि तुमने कहा जो था ही नहीं। एक एग्जांपल और देखते हैं। द ओल्ड मैन ब्रीथ हिज लास्ट, और बूढ़े व्यक्ति ने अपनी अंतिम सांस ली। ये पोएम है द ओल्ड मैन डाइड, और इसका मतलब भी यही होता है कि बूढ़ा व्यक्ति मर गया, अंतिम सांस ली। लेकिन सीधा सीधा नहीं कहा कि बूढ़ा व्यक्ति मर गया, वो हो सकता था थोड़ा सा बुरा लग जाता, तो इसने कहा द ओल्ड मैन ब्रीथ हिज लास्ट, बूढ़े व्यक्ति ने अपनी अंतिम सांस ली। डोंट एवर कॉल मी मैड, मुझे कभी जो है पागल मत कहना। माई कॉफ्ट, आई एम नॉट मैड, मैं पागल नहीं हूं। आई एम जस्ट वेल, मैं हूं ठीक, बढ़िया हूं, बस डिफरेंटली, भिन्न हूं। मोरल्ड, दैट इज ऑल, जितने के सभी हैं उनसे, जितने के सभी लोग हैं उनसे थोड़ी सी अलग हूं, मोरल में, व्यवहार में उनसे अलग हूं। यानी कहने का मतलब क्या है, हूं तो मैं पागल ही, लेकिन पागल मत कहो। तो वो अपने आप को पागल नहीं कह रही, वो अपने आप को कह रही मैं जो है थोड़ा अलग हूं, पागल नहीं हूं मैं। तो बस यही है कि किसी भी बुरी चीज को, किसी भी गलत चीज को हम बड़े ही माइल्ड और प्लीजेंट वे में कहेंगे, उसे बड़े ही हल्के तरीके से और बड़ी ही सुखद तरीके से हम उसे कह देंगे। आगे चलते हैं। एंटीथेसिस। एंटीथेसिस ग्रीक वर्ड
एंटीथेटिकोस से लिया गया है। इसका मतलब है सेटिंग इन कॉन्ट्रास्टिंग। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट, एक दूसरे के विरुद्ध होती है। इन एंटीथेसिस टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज, दो आइडियाज होते हैं और वो कैसे होते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं, विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। पेयर्ड, जोड़ दिए जाते हैं इन अ स्ट्रक्चर, एक संरचना में, या कहेंगे कि एक लाइन में दो अपोजिट आइडियाज बताए जाते हैं, तो वहां एंटीथेसिस होता है। एग्जांपल से क्लियर करते हैं। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। ये कह रहे हैं बेटर, अच्छा है शासन किया जाए नर्क में, कंपेयर के लिए आया है, नौकरी की जाए इन हेवन, स्वर्ग में। स्वर्ग में काम करने से अच्छा है कि नर्क में शासन किया जाए। तो यहाँ दो अपोजिट आइडियाज हैं, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हैं। एक है नर्क में शासन करें या स्वर्ग में रहकर नौकरी करें। तो दो अपोजिट आइडियाज बताए गए हैं यहाँ पर, तो एंटीथेसिस होगा। वी मस्ट लर्न टू लिव टुगेदर एज ब्रदर। वी मस्ट लर्न, हमें सीखना है, टू लिव, रहना, टुगेदर, साथ साथ, एज ब्रदर्स, भाइयों की तरह से, और पेरिस या नष्ट हो जाना है, टुगेदर, साथ साथ, एज फूल्स, मूर्खों की तरह से। तो यहाँ कह रहे हैं कि अब भाई तुम देख लो कि तुम्हें भाइयों की तरह से मिलजुल कर प्रेम से रहना है या मूर्खों की तरह से लड़ कर नष्ट हो जाना है। तो यहाँ दो कॉन्ट्रैक्टिंग आइडियाज हैं, प्रेम से रहना और नष्ट होना। तो आइडियाज है, एंटीथेसिस होगा। पेशेंस इज बिटर, धैर्य जो है कड़वा है, बट इट हैज स्वीट फ्रूट, लेकिन इसका फल बड़ा मीठा होता है। धैर्य तो कड़वा है लेकिन इसका फल बड़ा ही मीठा होता है। तो यहाँ दो अपोजिट आइडियाज हो गए कि पेशेंस जो है कैसा है तो बहुत ही कड़वा, लेकिन देता क्या है आपको? स्वीट फ्रूट देता है। तो अपोजिट आइडियाज है। मैं आइडियाज पे बहुत जोर दे रहा हूं क्योंकि अगले एक और ऐसे ही आपको फिगर ऑफ स्पीच आएगी, उसमें भी कुछ ऐसा ही होगा लेकिन थोड़ा सा अंतर के साथ में। ये है पैराडॉक्स। अब देखो पैराडॉक्स और एंटीथेसिस जो आपने पढ़ा था अभी, इन दोनों में अंतर देख लेना, और एक और ऑक्सीमोरन जो पहले पढ़ लिया है उसमें भी अंतर देख लेना। ये पैराडॉक्स जो है वो ग्रीक वर्ड है पैराडॉक्सॉन, वहां से लिया गया है। इसका मतलब होता है कॉन्ट्रेरी, विपरीत, अपोजिट। इन पैराडॉक्स टू कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन, देखो वहां थे अभी एंटीथेसिस पढ़ा था आपने, एंटीथेसिस में था कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज, यहां है कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन आर रिप्रेजेंटेड। दो अपोजिट सिचुएशंस बताई जाएंगी, स्थितियां होंगी दो अपोजिट, वहां आइडियाज थे यहां स्थितियां हैं। एग्जाम्पल्स में से देख लेते हैं। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, यह अंत की शुरुआत है। दो अपोजिट चीज क्या हो गई? शुरुआत और अंत, ठीक है, अपोजिट है, लेकिन ये सिचुएशन के लिए कहा गया है। दो सिचुएशन बताई गई है यहां पर कि यह अंत की शुरुआत है, अंत स्थिति है, एक सिचुएशन है, और बिगिनिंग एक सिचुएशन है। हेमलेट सेज, हेमलेट ने कहा, आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड, मुझे क्रूअल होना चाहिए दयालु होने के लिए। तो दो अपोजिट आइडिया सिचुएशन हो गई, क्रूअल और काइंड। यहां सिचुएशन की बात कर रहा है कि मैं क्रूअल बन जाऊंगा, मेरी स्थिति एक क्रूअल की तरह से हो जाएगी दयालु स्थिति लाने के लिए। तो यहां सिचुएशन की बात की जा रही है। एंटीथेसिस और पैराडॉक्स में अंतर देख लीजिए, और साथ में ऑक्सीमोरन, चलो वो भी बताऊंगा अभी। आई कैन रेसिस्ट एनीथिंग, मैं हर चीज से रुक सकता हूं, अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूं, बट टेम्पटेशन, लेकिन आकर्षण से नहीं। अब देखो आकर्षण से नहीं कर पाएगा लेकिन कर सबसे कर लेगा अपने आप को। तो ये अपोजिट सिचुएशन हो गई ना, कि कोई भी कुछ भी चीज कैसे भी आ जाए मैं अपने आप को रोक लूंगा, मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन आकर्षण कहीं भी आया तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा, फिर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो ये सिचुएशन हो गई उसकी दोनों, और जहां सिचुएशन कॉन्ट्रास्टिंग होगी वहां पैराडॉक्स होगा। अब ध्यान से सुने मेरी बात, तीन जगह कॉन्ट्रास्टिंग आता है आपका, ऑक्सीमोरन, एंटीथेसिस और पैराडॉक्स। तो यहां कॉन्ट्रास्टिंग में अंतर क्या है? ऑक्सीमोरन में एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए दो अपोजिट क्वालिटीज बताई जाती हैं। एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए दो अपोजिट क्वालिटीज बताई जाती हैं, तो हो गया आपका ऑक्सीमोरन। जैसे कि राम बड़ा ही ईमानदार चोर है। अब राम की दो क्वालिटीज हो गई, ईमानदार और चोर, और दोनों ही अपोजिट हैं और राम के लिए ही आई हैं, तो वहां ऑक्सीमोरन।
एंटीथेसिस में क्या होता है? एंटीथेसिस में कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज होते हैं। वो बताया गया था आइडिया कि स्वर्ग में नौकरी करने से बेहतर है नर्क में शासन कर लें हम। तो ये आइडिया है, ये विचार है किसी का जिसने भी वो बात कही है उसका। तो ये दो अपोजिट चीजें हो गई वहां पर, तो वो हो गया एंटीथेसिस। और पैराडॉक्स होता है कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन, जहां स्थिति जो है एक दूसरे के अपोजिट होंगी, तो होगा पैराडॉक्स। अंतर क्लियर है? आगे चलते हैं। एपिग्राम, ये भी ग्रीक वर्ड है, मोस्टली ग्रीक वर्ड ही आया है इसमें। ग्रीक वर्ड है इसका, वो वर्ड है एपिग्रामा। उसका मतलब होता है टू राइट ऑन, लिखना। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है। इन एपिग्राम विटी, ब्रीफ, सरप्राइजिंग और सटायरिकल स्टेटमेंट्स आर रिटन। विटी कहते हैं बुद्धिमानी की बातें, ब्रीफ संक्षिप्त में, शॉर्ट में कह देना, सरप्राइजिंग आश्चर्य करने वाली, या सटायर, सटायर कहते हैं तर्क देना, कटाक्ष करना, कटाक्ष करने वाले स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं। अब आपको कोई भी ऐसी चीज लिखी जाएंगी जो पढ़ने सुनने में बड़ी अच्छी सी लगे, ज्ञानवर्धक हो। खासकर इंडिया में स्कूल्स में एक बोर्ड होता है प्लेग्राउंड में या असेंबली जहां होती है वहां पर, और उस पर लिखा रहता है सुविचार। तो जो सुविचार होते हैं ना, वही एपिग्राम होते हैं एक तरह से देखा जाए तो। देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं। सुविचार है शाबाश का, यानी कि एपिग्राम है। विनर्स नेवर क्विट, जो जीतने वाले हैं वो कभी छोड़ते नहीं। एंड क्विटर्स, जो छोड़ते हैं, नेवर विन, वो कभी जीतते नहीं। तो यहाँ ये बड़ा एक विटी वाली बात है, बुद्धिमानी वाली बात कही गई है कि जो जीतने वाले हैं, विजेता हैं, वो कभी छोड़ते नहीं, और जो छोड़ देते हैं वो कभी जीतते नहीं। जैसे हमारे यहाँ सुविचार लिखे रहते हैं। ऑल विमेन बिकम लाइक देयर मदर, सारी की सारी औरतें जो हैं अपने माँ जैसी हो गई हैं। दैट इज देयर ट्रेजिडी, ये उनकी ट्रेजिडी है, ये दुखद बात है उनके लिए कि हर औरत अपनी माँ की तरह से हो गई है। नो मैन डज, लेकिन कोई भी आदमी नहीं करता, यानी कि कोई भी आदमी अपने पिता की तरह से नहीं है। दैट इज हिज, ये उसकी ट्रेजिडी है। तो ये एक विटी कह लें, या हम कहेंगे एक कटाक्ष कर रहे हैं, हम सटायरिकल बोल रहे हैं औरतों के ऊपर और आदमियों के ऊपर, तो ये सटायरिकल हो गया। सटायरिकल स्टेटमेंट भी एपिग्राम में आएंगे, यानी कि कटाक्ष किया जा रहा है। इट इज बेटर टू लाइट अ कैंडल, और अच्छा है कि कैंडल जला ली जाए, देन कर्स द डार्कनेस, अंधेरे को कर्स कहते हैं कोसने, अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि एक कैंडल जला ली जाए। तो ये एक विटी वाली बात की जा रही है, एक बुद्धिमानी वाला एक हमें स्लोगन दिया जा रहा है जो सुविचार है। तो यहाँ पे जहां भी सुविचार टाइप की चीजें आएंगी वो हमारा एपिग्राम हो जाएगा। चलिए खत्म होता है यहाँ पे हमारा।